चलिए आज शुरू करते हैं। राजीव प्रकाशन की किताब है ये, जो कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। सुरेंद्र कुमार वत्स। इसमें दो पार्ट हैं। एक है बिहेव जो लेक्चर टेक्स्ट बुक है, दूसरा है मोमेंट्स जो सप्लीमेंट्री रीडर है। आप इनको तो बखूबी जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। देखते हैं इसे क्या क्या दिया गया है। पहला चैप्टर है द फन। बिहेव में दो है, एक प्रोज है, एक पोएट्री सेक्शन। तो ये प्रोज का है द फन दे हैड, द रोड नॉट टेकन, द साउंड ऑफ म्यूजिक, विंड, द लिटिल गर्ल, रेन ऑफ द रूफ, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नैक एंड द मिरर, और ये है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। उसके बाद देखते हैं माई चाइल्डहुड, नो मैन आर फॉरेन, पैकिंग, द डक एंड द कंगारू, रीच फॉर द टॉप, ऑन किलिंग अ ट्री, द बॉन्ड ऑफ लव, काठमांडू। उसके बाद है इफ आई वर यू, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टू, ये सप्लीमेंट्री का है। इज वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेजमा, द लेटेस्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, द बिगर। आइए देखते हैं पहला लेसन, द फन दे हैड। जैसा कि आप लोगों का है, पहला चैप्टर है द फन दे हैड, आइजैक एजीमोव। ऑथर के बारे में देखते हैं। अबाउट द ऑथर, आइजैक एजीमोव was an American author and professor of biochemistry at Boston University, अमेरिका। ये आइजैक एजीमोव, जो एजीमोव थे वो अमेरिकन ऑथर मतलब लेखक थे और प्रोफेसर थे बायोकेमिस्ट्री के। वो भी कहाँ के? बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के। ही वॉज बॉर्न इन रसिया ऑन 2 जनवरी 1920। ये 2 जनवरी 1920 को पैदा हुए थे रसिया में। ही वॉज अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये फिलॉसफी के डॉक्टर का मतलब होता है हाथ देख दवा करने वाले नहीं, डॉक्टर का मतलब होता है ये विशेषज्ञ थे। ही wrote science fictions in great bulk. He wrote or edited more than 500 books and also but 9,000 letters and postcard. Isaac died on 6 April 1992 सॉरी, ये 6 अप्रैल 1992 को मृत्यु हो गई इनकी, यानी स्वर्गवास हो गया। अबाउट द लेसन के बारे में देखते हैं। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टुडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। देयर विल बी नो क्लासरूम और ह्यूमन टीचर्स। चिल्ड्रेन देन विल रीड द help of computers, visual classrooms, moving e-text and even robotic teachers. Before you read, आपके पढ़ने से पहले, the story we shall read is set in the future when books and all schools as we know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया गया है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, ये बच्चा कंप्यूटर के माध्यम से सीख रहा है। वर्चुअल क्लासरूम, और वो बैठ करके क्लासरूम में वीडियो देख रहा है। ये हमारे स्कूल ऑफ फ्यूचर, ये हमारा फ्यूचर होगा। फ्यूचर में हम ऐसे ही स्कूल जाएंगे, और विदेशों में तो ऐसे ही पढ़ाइयाँ चलती हैं। कंप्यूटर रहता है उनके पास, कंप्यूटर बैठते हैं, क्लासरूम रिकॉर्ड रहता है, वहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। रोबोटिक टीचर, ये रोबोट है, जो इसके बगल खड़ा है ये रोबोट है। अ मूविंग ई टेक्स्ट, और जो चित्र आ जा रहे हैं वो
मूविंग ई टेक्स्ट लिखा। चलिए फिर से आते हैं द टेक्स्ट अनुवाद सहित। मैरिज मर्जी है ये, मैरिज नहीं, मर्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मर्जी ने उस रात उसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा, सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज grandfather once said that when she was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यह बात बहुत पुरानी है, पुरानी पुस्तक थी, यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि मैं जब छोटा लड़का था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियां कागज पर छपा करती थी। आगे देखते हैं। दे टर्न्ड द पेज, उसने पेज को मोड़ा या उसने पेज पलटा। व्हिच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले तथा मुड़े तुड़े थे। एंड इट वॉज awfully fun to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, जिनको आप जानते हैं, जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसे कि सोचा जाता है। पढ़ना बड़ा अजीब था, और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। देखिए हम थे यहाँ, और स्क्रीन यू नो, एंड देन दे टर्न्ड बुक to the page before it had the same words on it that it had when they read it first time. तो उस पर वे शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, एक बार पहली पैराग्राफ का पूरा अर्थ देख लेते हैं। मार्जी ने उस रात उसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा, आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि मैं जब छोटा लड़का था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज पर छपा करती थी। उन्होंने पेज पलटे जो कि पीले तथा मुड़े तुड़े थे, और उनके शब्दों को, जिनको आप जानते हैं, जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसे कि सोचा जाता है। पढ़ना बड़ा अजीब था, और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। गी सैड टॉमी, अरे टॉमी ने कहा, व्हाट आर वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो मैं समझता हूँ आप उसे फेंक देते हैं। आई गेस, मैंने अनुमान लगाया, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों, मिलियन मतलब लाखों किताबें होंगी और कहीं ज़्यादा और आ सकती हैं। मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। सेम विथ माइन, मैं भी नहीं। सैड मार्जी ने कहा, शी वॉज 11 and had not seen as
many textbook as Tommy had. वह 11 वर्ष की थी तथा उसने टॉमी जितने टेली बुकें नहीं थी. He was 13. वह 13 वर्ष का था. She said. उसने कहा. Where did you find it? तुम्हें यह कहाँ मिली? In my house. In my house. मेरे घर में. He pointed without looking. उसने बिना देखे संकेत किया. Because he was busy reading. क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था. In the attic. दुच्छती में. What's it about? यह किस बारे में है? स्कूल के